निर्मला ने हल्के से कहा, महाराज, यह शांति सिर्फ बाहर दिखती है, अंदर का हाल कुछ और ही है। स्वामी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारे दिल में कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो। बोलो मां, क्या वह बात तुम्हारे मन को चैन देती है? निर्मला की आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। वह बहुत समय से अपने दिल के किसी गहरे दर्द को किसी से नहीं कह पाई थी। अब वह साधु के सामने अपने दिल का बोझ हल्का करने का मन बना चुकी थी। निर्मला ने साहस जुटाते हुए कहा, महाराज, मैं वर्षों से सुख से वंचित हूँ। मेरे जीवन में खालीपन है और मेरे मन में शांति नहीं है। रातें मुझे बेहद बेचैन करती हैं। मुझे लगता है कि आप शायद मेरी प्यास को बुझा सकते हैं। यह शब्द कहने के बाद निर्मला का दिल थोड़ा हल्का महसूस हुआ, लेकिन उसके मन में अब भी एक डर था। क्या साधु उसकी बातों को समझ पाएंगे? निर्मला ने अपनी बात पूरी की और कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में राहत का एक हल्का सा संकेत था। वह जानती थी कि उसने अपनी वेदना और दुहक को किसी से साझा किया था, जो शायद उसकी मदद कर सकता था। स्वामी अच्युतानंद ने चाय का प्याला धीरे से नीचे रखा और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने निर्मला की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह उसके दिल को बहुत अच्छे से समझ रहे हों। मां, स्वामी जी ने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी प्यास जो तुम महसूस करती हो वह शारीरिक नहीं है। यह प्यास तुम्हारी आत्मा की शांति के अभाव से है। हम सभी इस संसार में इच्छाओं और वासनाओं से जूझते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन जीवन में इससे भी बड़ा सुख होता है। वह सुख आत्मा की शांति और संतोष में छुपा होता है। निर्मला ने कुछ समय तक स्वामी जी की बातों को सुना, लेकिन उसकी दुविधा फिर भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। स्वामी जी ने उसके मन की स्थिति को समझते हुए आगे कहा, जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ोगी तब तुम्हारा मन शांति और संतोष से भर जाएगा। यह शांति किसी बाहरी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से नहीं मिल सकती। तुम्हारे भीतर पहले से ही यह शांति और सुख छिपा हुआ है, लेकिन तुम उसे महसूस करने के लिए अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करोगी, तभी वह तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। निर्मला की आंखों में एक नई उम्मीद की झलक आई। स्वामी जी ने उसे आगे समझाया, तुम ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन की अशांति को शांत कर सकती हो। अपने भीतर की शांति को पाने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं और बाहरी आकर्षणों से मुक्त होना होगा। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ोगी तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा सुख होगा जिसे कोई भी बाहरी दुनिया नहीं छीन सकती। निर्मला ने उसकी बातों को गहरे से महसूस किया। उसने समझा कि वह सच्चे सुख की तलाश बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि आत्मिक शांति से ही असली सुख पाया जा सकता है, और वह इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार थी। स्वामी जी की बातों ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह ध्यान, प्रार्थना और आत्मा की शांति की खोज में लगेगी। अब वह जान चुकी थी कि उसकी प्यास का असली समाधान केवल और केवल आत्मा की शांति में ही छुपा है। स्वामी अच्युतानंद ने निर्मला को आशीर्वाद दिया और कहा, मां, तुम्हारा रास्ता अब साफ है। आत्मा की शांति के मार्ग पर चलो और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। निर्मला ने स्वामी अच्युतानंद की बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाने का निश्चय किया। साधु के शब्दों ने उसके भीतर एक गहरी हलचल पैदा की थी, और अब उसे लगता था कि वह अपने जीवन की दिशा को बदलने के लिए तैयार है। पहली बार उसने अपने दिनचर्या में ध्यान और प्रार्थना को शामिल किया। सुबह उठते ही वह कुछ मिनटों के लिए शांत बैठने लगी, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। शुरू में यह कठिन था, क्योंकि उसका मन भागता रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांति से भरने का तरीका सीख लिया। निर्मला ने महसूस किया कि जब वह प्रार्थना करती थी और अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करती थी, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता था।
वह न केवल अपने शारीरिक कार्यों को ध्यानपूर्वक करने लगी, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा और शांति को महसूस करने लगी। चाय बनाने से लेकर खेतों में काम करने तक, अब हर कार्य के साथ निर्मला ने एक गहरी आत्मिक संतोष का अनुभव किया। उसे अब किसी बाहरी चीज से सुख की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि असली सुख उसके भीतर ही है। हर दिन के साथ उसका मन और आत्मा ज्यादा शांत होती जा रही थी। वह अब रातों में भी अकेलेपन का अनुभव नहीं करती थी। पहले जो रातें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती थी, अब वह उन रातों में भी अपने भीतर शांति का अनुभव करती। कभी कभी वह चुपचाप बैठकर आकाश में तारों को देखती और अपनी आत्मा से जुड़ी एक गहरी शांति का अनुभव करती। गांव वाले भी उसे बदलते हुए देख रहे थे। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि की मुस्कान होती थी। वह अब न केवल दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी, बल्कि खुद भी अपने जीवन को एक नई दिशा में देख पा रही थी। निर्मला का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब किसी से भी बाहरी सुख की उम्मीद नहीं करती थी, क्योंकि उसे भीतर से वह सुख मिल चुका था जो कभी बाहर की दुनिया में तलाश रही थी। अब उसका जीवन आत्मिक संतोष और खुशी से भर गया था। वह समझ चुकी थी कि असली सुख और शांति केवल और केवल आत्मा से जुड़ने में ही है। उसने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य और दिशा के साथ जीना शुरू किया और अब उसे अपने भीतर के सच्चे सुख का एहसास था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मा की शांति और संतोष में है। जीवन में इच्छाएं और वासनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उनका समाधान बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आत्मा से जुड़ने में है। जब हम अपने मन और आत्मा को शांति से भरते हैं, तब हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। निर्मला की कहानी यह दिखाती है कि जब हम भीतर की शांति और संतोष की तलाश शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। शांति और आत्मिक संतोष हमें किसी बाहरी दुनिया से नहीं मिलता, बल्कि यह हमारे भीतर ही छिपा होता है। हम जितना आत्मा से जुड़ते हैं, उतना ही हमारे जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। इसलिए दोस्तों, जीवन की असली खुशियां बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के शांति के स्रोत में है। अगर हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखेंगे, तो हमें असली सुख मिलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक। ঋষি ও তার প্রেমের ফল। গভীর জঙ্গলের মাঝে ছিল এক নির্জন আশ্রম। সেখানে বাস করতেন মহর্ষি সুধীর। তিনি ছিলেন এক সাধক, যিনি দুনিয়ার মোহমায়া ত্যাগ করে সৃষ্টিকর্তার সাধনায় মগ্ন ছিলেন। কিন্তু একদিন তাঁর জীবনে ঘটল এমন এক ঘটনা যা তাঁর পুরো জীবন বদলে দিল। প্রথম সাক্ষাৎ। বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যা। সুধীর আশ্রমে ধ্যানে মগ্ন। হঠাৎ বাইরের ঝড়ের মধ্যে তিনি একটি মেয়ের কণ্ঠ শুনতে পেলেন। দরজা খুলে দেখেন এক ভেজা নারী দাঁড়িয়ে আছে। সে ছিল তৃষা, কাছের গ্রামের এক কৃষক কন্যা। তৃষা কাঁপা গলায়, দয়া করে আমাকে একটু আশ্রয় দিন ঋষি। ঝড়ে আমার পথ হারিয়ে ফেলেছি। সুধীর গম্ভীর কণ্ঠে, ভেতরে আসো কন্যা। আশ্রম সব মানুষের জন্য। তৃষা ভেতরে ঢোকে। সুধীর একটি শুকনো কাপড় এনে দেয়। তাকে উষ্ণ খাবার দিয়ে বসতে বলেন। তৃষা কৃতজ্ঞ কণ্ঠে, আপনি একজন দয়ালু মানুষ। আমি কিভাবে আপনার এই উপকারের ঋণ শোধ করব? সুধীর, ঋণ শোধের প্রয়োজন নেই। তোমার মন শান্ত রাখো। তৃষা কয়েকদিন আশ্রমে থাকে। ধীরে ধীরে সুধীরের প্রতি তার এক অদ্ভুত আকর্ষণ জন্মায়। ঋষির গাম্ভীর্য, জ্ঞান ও তাঁর প্রতি মাতৃসম আচরণ তৃষার মনে এক গভীর প্রেমের জন্ম দেয়। তৃষা লজ্জায়, গুরুদেব, আপনি কি কখনো কারো প্রতি মোহ অনুভব করেছেন? সুধীর অবাক হয়ে, একজন সাধকের জীবনে মোহের স্থান নেই কন্যা। আমি সৃষ্টিকর্তার সাধনায় ব্যস্ত।
তৃষা নরম গলায়, কিন্তু আপনি তো মানুষও। হৃদয় কি ঈশ্বরের থেকে পৃথক? তৃষার সরল প্রশ্ন সুধীরের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তার হৃদয়ে এক অজানা কম্পন অনুভূত হয়। এক রাতে তৃষা তার মনের কথা প্রকাশ করে। তৃষা দ্রুত গলায়, গুরুদেব, আমি আর চুপ থাকতে পারছি না। আমি আপনাকে ভালোবাসি। সুধীর অবাক হয়ে, কন্যা, তুমি কি বুঝতে পারছো তুমি কি বলছো? আমি একজন ঋষি। আমার জীবন ভিন্ন। তৃষা কান্নায়, আমি জানি, কিন্তু আমার হৃদয় মানে না। সুধীরের মনের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তিনি জানেন তার সন্ন্যাসী জীবন এই প্রেমকে গ্রহণ করতে পারে না, কিন্তু তৃষার প্রতি তার হৃদয়ে এক অজানা টান অনুভব করেন। সেই রাতে প্রকৃতি যেন তাদের ইচ্ছার সাক্ষী হয়ে যায়। ঝড়ের গর্জন, বৃষ্টির নাচানাচি আর চাঁদের আলো মিলে তাদের একে অপরের কাছে নিয়ে আসে। তৃষার গভীর প্রেম ও সুধীরের হৃদয়ের দুর্বলতা এক মুহূর্তে তাদের এক করে দেয়। সেই রাত তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কিছুদিন পর তৃষা আশ্রম ছেড়ে যায়। সে জানে তার ও ঋষির জীবনের পথ আলাদা। কিন্তু কয়েক মাস পর তৃষা বুঝতে পারে সে গর্ভবতী। তার হৃদয় একদিকে আনন্দিত, অন্যদিকে ভীত। তৃষা নিজের মনকে, আমি কি করব? ঋষি কি আমাকে গ্রহণ করবেন? তৃষা সাহস করে আবার আশ্রমে ফিরে যায়। তৃষা মাথা নিচু করে, গুরুদেব, আমি একটি বড় ভুল করেছি। আমি গর্ভবতী। সুধীর অবাক হয়ে, কি বলছো তুমি? এটি কিভাবে সম্ভব? তৃষা সবকিছু খুলে বলে। সুধীর মনের মধ্যে এক তীব্র অপরাধবোধ অনুভব করেন। তিনি বুঝতে পারেন তিনি তাঁর সাধনা ও নীতির প্রতি অবিচার করেছেন। গ্রামের লোকেরা ঘটনাটি জানতে পারে। তারা তৃষা ও ঋষির সম্পর্ক নিয়ে কুৎসা রটাতে শুরু করে। গ্রামের মানুষ ক্রোধে, ঋষি হয়ে আপনি কিভাবে এমন কাজ করলেন? আপনি আমাদের বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছেন। সুধীর নম্র কণ্ঠে, আমি একজন মানুষ। আমার ভুল হয়েছে। আমি এই শিশুর জন্য দায়ী। ত্যাগ ও মুক্তি। সুধীর সিদ্ধান্ত নেন তিনি তৃষা ও সন্তানের পাশে থাকবেন। তিনি তার সন্ন্যাসী জীবন ত্যাগ করে তৃষার সাথে সংসার করার প্রতিজ্ঞা করেন। তৃষার কাছে, তোমার প্রতি আমার দায়িত্ব আছে। আমি তোমার পাশে থাকব। তৃষা কান্নায়, গুরুদেব, আমি কখনো আপনাকে একা ছাড়ব না। তৃষা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। শিশুটির নাম রাখা হয় দিব্য। সে ছিল তাদের প্রেমের চিরন্তন স্মৃতি। উপসংহার: ঋষি সুধীর তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করেন। তিনি উপলব্ধি করেন প্রকৃত প্রেম ত্যাগ নয়, গ্রহণের নাম। তৃষা ও তাঁর সন্তান তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ হয়ে ওঠে। শিক্ষা: ভালোবাসা মানুষকে ত্যাগ করতে শেখায়, আবার একই সাথে গ্রহণ করতেও শেখায়। সুধীর ও তৃষার প্রেম গল্প আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।